2 फरवरी को अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो रोते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए दिखते हैं कि बिटिया के साथ में बेहद ज्यादा गलत हुआ है, वो उसे इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे। अब अवधेश प्रसाद ने जब रोते हुए ये बात कही तो फिर मीडिया की सुर्खियों में छा गई और सोशल मीडिया पे भी उनका ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल होने लगा। जिसने भी ये वीडियो देखा वो ये पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके लिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद रो रहे हैं और इंसाफ दिलाने के लिए इस्तीफा तक देने की बात कह रहे हैं। लोगों ने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया तो फिर उनके सामने क्राइम की एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनने के बाद अब आप भी हैरान हो जाओगे। कौन थी वो लड़की, क्या था ये पूरा मामला? अब इस पूरे मामले को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। अयोध्या के एक छोटे से गांव से यह घटना सामने आई है। 30 जनवरी की रात को घटी है। 1 फरवरी को मीडिया की सुर्खियों में छाई और 2 फरवरी को काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। इस कहानी के अंदर जो मुख्य किरदार है वो एक 22 साल की दलित लड़की है जिसकी अब मौत हो चुकी है। कहानी को शुरू करते हैं। अयोध्या के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। दलित परिवार था, काफी लंबे समय से रह रहा था। परिवार के अंदर 4 बेटियां थी। माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके, खेती किसानी करके अपनी बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया था। एक बेटी की शादी हो गई थी। सब कुछ परिवार के अंदर ठीक चल रहा था, खुशियां परिवार के अंदर थी। लेकिन 30 जनवरी की रात को एक तीसरे नंबर की बेटी अपने परिवार के अंदर ये कहकर निकलती है कि पासी में भागवत कथा हो रही है। उसकी इच्छा है काफी ज्यादा भागवत कथा सुनने की, इसीलिए वो वहां जाना चाहती है और 1 या 2 घंटे के अंदर लौट के वापस आ जाएगी। अब परिवार वालों ने जैसे ही भागवत का नाम सुना तो कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। लड़की तकरीबन रात के 9 बजे अपने घर से निकलती है और उसके बाद भागवत में पहुंचती है या फिर नहीं पहुंचती ये पता नहीं चल पाता। लेकिन देखते ही देखते काफी ज्यादा समय निकल जाता है। तकरीबन रात के 11 बज जाते हैं। अब जब लड़की 11 बजे तक घर लौटकर नहीं आती है तो परिवार वाले काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और वो लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं। परिवार के कुछ लोग उस जगह पहुंचते हैं, यानी भागवत कथा में पहुंचते हैं। वहां जाकर लड़की को देखते हैं तो वहां पर लड़की नजर नहीं आती। तुरंत गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और आसपास के इलाके में लड़की को ढूंढना शुरू किया जाता है। लेकिन परिवार और गांव वाले पूरी रात लड़की को ढूंढते हैं लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चल पाता। 31 जनवरी की सुबह निकलती है। 31 जनवरी की सुबह परिवार वाले पुलिस में जानकारी देते हैं। पुलिस भी लड़की की तलाश करना शुरू करती है लेकिन पुलिस को भी लड़की के बारे में कुछ सबूत हाथ नहीं लगते, कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। एक तरह से परिवार में मातम का माहौल हो गया था। तभी 1 फरवरी को ये पता चलता है कि पासी के स्कूल के एक शौचालय में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। गांव वाले इस बात की आके जानकारी देते हैं तो परिवार वाले तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो लड़की के कपड़े खून से लथपथ थे। और जैसे ही परिवार वालों ने उन कपड़ों को देखा तो वो पहचान गए कि ये कपड़े उनकी बिटिया के हैं। वहीं पास में काफी ज्यादा खून भी पड़ा हुआ था और पास में ही कुछ शराब की बोतलें भी पड़ी हुई थी जो फूट चुकी थी। अब जैसे ही इस मंजर को देखा तो परिवार वालों को तुरंत आशंका हुई कि कहीं उनकी लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया या फिर उनकी लड़की को कहीं मार तो नहीं दिया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। परिवार वाले कहते हैं कि पुलिस आई और पुलिस वालों ने वहां पर सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की और कहा कि हम भी तलाश कर रहे हैं, तुम भी अपने स्तर से तलाश जारी रखो। परिवार वाले फिर 1 तारीख को ही और ज्यादा तादाद में इकट्ठा होकर लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन लड़की का जो जीजा होता है उसे सबसे पहले एक नाले में एक लाश दिखाई देती है। वो नाला घर से यानी गांव में थोड़ी दूरी पर था। अब वो तुरंत अपने और लोगों को फोन करके बुला लेता है।
परिवार महले वहां पे काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। उस लाश को नाले से बाहर निकाला जाता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। अब जैसे ही परिवार वालों ने उस लाश को देखा तो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और वहां पर कुछ महिलाएं थी, वो तो एकदम से बेहोश हो गईं, क्योंकि वो वही लड़की थी, वही बिटिया थी जिसकी तलाश पूरा परिवार कर रहा था। परिवार वालों ने बताया कि लड़की की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, उसके चेहरे और उसके शरीर पर ब्लेड से कई वार किए गए थे, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट में भी डंडा डाला हुआ था। अब जैसे उस डेड बॉडी के सामने आ जाने के बाद पूरे गांव में एक तरह से शोर मच जाता है, काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा वहां पर हो जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए वहां से चली जाती है, यानी लाश के पोस्टमार्टम के लिए वो उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाती है। अब परिवार वालों को तो ये पता ही चल गया था कि उनकी लड़की इस दुनिया से चली गई है। किसी ने उसके साथ हैवानियत की है, किसी ने उसके साथ दरिंदगी की है। इस तरह के उनके मन में विचार आ चुके थे, इस तरह के वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो इसीलिए ये नहीं पता किया जा सकता कि आखिर रेप हुआ है या फिर सिर्फ हत्या हुई है। लेकिन लड़की के शरीर पे कई गंभीर चोटें हैं। अब जैसे ये पूरा मामला धीरे धीरे काफी ज्यादा चर्चा में आ रहा था, तो तुरंत अवधेश प्रसाद जो हैं वो उस परिवार के घर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पूरे इलाके का, उनके एरिया का ये मामला होता है। परिवार जनों से बात करते हैं, और जब वो परिवार वाले उन्हें बताते हैं कि किस तरह से सुनवाई उनकी कम हुई है और किस तरह से उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया है, जब उन्होंने पूरा मंजर बताया तो फिर अवधेश प्रसाद से भी नहीं रुका गया। उन्होंने 2 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पत्रकारों के सामने ये पूरी घटना बताई, और काफी ज्यादा इमोशनल हो गए, काफी जोर जोर से रोते हुए नजर आए। और उन्होंने यहां तक ये भी कह दिया कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे। खैर, इस पूरे मामले के अंदर अब राजनीति होना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। उनका कहना है कि हैवानियत दरिंदगी करने वाले सपा के गुंडे ही हो सकते हैं, और ये सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले के अंदर अब राहुल गांधी का भी बयान आया है, और कुल मिलाके उन्होंने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा के अंदर भी चुनाव होने हैं। खैर, दलित लड़की की एक मौत हो चुकी है, और जिस तरह से उसकी मौत हुई है ये काफी ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली घटना है। खैर, पुलिस इस पूरे मामले के अंदर अब जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, और तकरीबन 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और जब इस पूरे मामले में जो भी खुलासा होता है, जो भी आरोपी है वो सामने आता है, इसकी अपडेट भी मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन इस कहानी से, इस घटना से आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और इस पे ये जो राजनीति हो रही है इसके बारे में भी जरूर लिखना, किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से आप ये पूरी घटना, ये कहानी सुन रहे थे, ये भी जरूर बता के जाना, जिससे मुझे पता चल सके कि आखिर हमारे दर्शक भारत के किस किस राज्य में। खैर, इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करना भी मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।